दोस्तों नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप, मैं हूं विमलेश शुक्ल। दीपावली के दिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, धनतेरस को धन्वंतरी की पूजा करते हैं। आयुर्वेद और अमृत कलश के साथ इसी दिन सब कुछ प्रकट हुआ था, लेकिन समय के साथ दीपावली महत्वपूर्ण होती गई। दीपावली दरअसल है क्या, जो मेरी समझ में आया, जो मुझे है, मेरे अंतर मन में जो बात आती है, तो ये दिया जो आप देख रहे हैं, ये सामने दीपक जल रहा है, ये ही हमारा जीवन है। और जो इसमें तेल है, ये जीवन का पूरा आधार है, ये तेल। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर की संरचना है। शरीर में भी हमारे अग्नि है। जीवन है तो हमारा शरीर भी गर्म होता है, और इस दीपक में अगर तेल है तो ये भी जलता रहता है। तो ये दीपक हमें संदेश देता है कि जो मैं हूं वो तुम भी हो, लेकिन हम इसे अलग मानते हैं। ये दीपक हमसे अलग नहीं है। ये दीपक ही पूरी तरह से एक जीव है। जब तक इसके अंदर प्राण ऊर्जा के रूप में ये ईंधन है, तेल है, घी है, तब तक ये जलता रहेगा। और उसी तरह से हमारा जीवन चलता रहता है, और हमारे अंदर भी अग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, रक्त बनाती है, शरीर में दौड़ाती है। हमारा शरीर भी इसी से नियंत्रित और इसी से संचालित होता है। दीपक जब इसका तेल खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं दीपक ठंडा पड़ गया। हमारे शरीर का भी जब ईंधन या हमारे अंदर जो ऊर्जा है, प्रकाश है, जिस दिन वो शांत हो जाता है तो लोग कहते हैं शरीर ठंडा हो गया। तो ये दीपक हमको संदेश देता है। ये दीपावली एक खुशियों का पर्व है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि दीपक में और मनुष्य में या जीव में कितनी समानताएं हैं। अगर हम दीपक को समझ जाएं तो जीवन हमारी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जीवन को परिभाषित करते हैं, लेकिन मेरी समझ में यही आता है कि दीपावली का ये जो दीपक है उसी तरह से प्रकाशित कर रहा है जैसे आप अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन ये तब तक ही संभव है जब तक इसके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा इसमें तेल के रूप में मौजूद है, हमारे शरीर में रक्त के रूप में मौजूद है, और हमारे अंदर जो अग्नि है वही अग्नि इसको प्रज्वलित किए है तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, और आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ। तो इस दीपक में और जीव में जो अद्भुत समानता है, बस एक चीज यही समझ में आ जाए तो सारी चीजें समझ में आती हैं। अब दीपक के नीचे लोग कहते हैं कि दीप तले अंधेरा। तो हमारे जीवन में भी जो हमसे जुड़े हुए लोग जो बहुत नजदीक हैं, वो हमसे अक्सर असंतुष्ट रहते हैं। वो हमारे जीवन का स्याह पक्ष है, और वो कभी भी वहां तक हमारा प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं दीपक से तुलना कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास के लोग भी हमसे, सारे लोग संतुष्ट हों, सारे लोग हमसे हमारी ऊर्जा से प्रभावित हों, प्रकाशित हों, ये संभव नहीं हो पाता है। और यही शायद कलिकाल का नियम भी हो। तो कहना मैं ये चाहूंगा कि इस दीपक को अपना जीवन समझ करके अगर हम एक बार इसी में रूपांतरित हो जाएं और इसी के हिसाब से अनुभूतियां हमारे अंदर प्रकट हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। और इसके साथ एक छोटी सी कहानी भी आपको सुना दूं।
इधर 2 दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। एक सज्जन, उन्होंने कहा कि अब घर द्वार छोड़ देते हैं, विवाह नहीं हुआ था तो बाल्यावस्था में ही वो संत बन गए। दुनिया कितनी अद्भुत है, इस कहानी में आपको पता चलेगा, और कहानी को आप अंत तक सुनिएगा जरूर। काफ़ी दिन हो गया कोई कहानी नहीं आई थी, तो इस दीपोत्सव के अवसर पर एक कहानी भी मैं आपको सुना दूं। तो बाल संत थे तो चले गए जंगल की ओर, अपना घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जहाँ रह रहे थे वहाँ से एक आध कोस पे गांव था। जब गांव के लोगों को पता चला कि हाँ महाराज जी रहते हैं, तो सारे लोग वहाँ धीरे धीरे आने लगे। महाराज जी से बातचीत होने लगी, हाल चाल होने लगा, फिर समस्याओं पर चर्चा होने लगी। तो महाराज जी ने एक दिन कहा, जो गृहस्थ आए हुए थे गांव से, कि भाई देखो और सब तो ठीक है, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं। अक्सर एक चूहा आता है, मेरी लंगोट काट लेता है और मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जबकि मैंने यही सोचा था कि लंगोट पर ही जीवन काटूंगा, मोह माया सब मैं छोड़ दे रहा हूं। तो अब मोह माया वालों के साथ रहिएगा तो मोह माया छोड़ना तो बड़ा संकट का काम है। हमारे समाज में बहुत सारे साधु संत हैं, मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन समाज में रहेंगे तो मोह माया तो घेरेगी, व्याप्त होगी। माया महा ठगिन हम जानी। तो गांव वाले ने कहा, महाराज इसमें क्या है, अगर आपका चूहा लंगोट काट देता है तो समस्या क्या है, एक बिल्ली पाल लीजिए। महाराज जी को बात अच्छी लगी, उन्होंने एक बिल्ली पाल लिया। अब जब बिल्ली पाल लिया तो संकट आ गया बिल्ली के भोजन का। उसको दूध कहाँ से मिले, रोटी कहाँ से मिले। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है महाराज, हम लोग दूध रोज पहुंचा दिया करेंगे। गांव वाले धीरे धीरे दूध पहुंचाने लगे। फिर गांव वालों को लगा कि बड़ा अटपटा काम है, तो उन्होंने महाराज जी से कहा, क्यों ना महाराज जी एक गाय आपको दे दी जाए, आप गाय भी अपने भी पीजिए, बिल्ली को भी पिलाइए, आनंद से रहिए। अब महाराज जी धीरे धीरे माया के अधीन होने लगे, उन्होंने एक गाय भी पाल ली। फिर चारे की समस्या आई तो गांव वालों ने 2-4 बीघा जमीन वहां साफ कर दिया जंगल में, कि फल सब्जी सब बोइए, आराम से खाइए। महाराज जी फिर कुछ दिन चले। अब उनका इतना गृहस्थ जीवन हो गया कि अब पूजा पाठ का समय ना मिले, ध्यान योग का समय ना मिले। तो उन्होंने गांव वालों से फिर कहा भैया ये तो बड़ा संकट है, गाय खिलाना, बिल्ली पालना, इस चूहे के संकट में इतना सब बवाल, पूजा नहीं हो पाती है, मेरे सामने बड़ा संकट है। तो गांव वालों ने कहा, महाराज इसमें क्या है, हमारे गांव में एक विधवा है, बच्चे बच्चे नहीं है, अभी उम्र भी बहुत कम है, वो भी भगवान की भक्ति में ही लीन रहती है, तो उसी को यहीं भेज देते हैं, यहीं आपके पास सेवा भी करेगी, ये तामझाम भी संभाल लेगी और आराम से आप ध्यान पूजा कीजिएगा। फिर वो आ गई, महाराज जी उसी के साथ रहने लगे। फिर पता चला सब कुछ छूट गया, अब स्त्री का भी संग हो गया। तो फिर 2-4 वर्षों में वो बच्चों को खिलाने लगे। तो जीवन कुछ इसी तरह का है, छोड़ना है, लेकिन छोड़कर आप जाएंगे कि हाँ, इस तरह की तो कोई जगह ही नहीं है। और गृहस्थ के संपर्क में रहेंगे तो गृहस्थ बनना ही पड़ेगा। तो फिर महाराज जी सन्यासी से गृहस्थ हो गए। तो दीपावली की शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ। आपकी दीपावली मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियाँ आए, लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, खूब यशस्वी हो, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, आरोग्य मिले। फिर अगले किसी कहानी और किसी देव दर्शन की यात्रा में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, और हमारे चैनल को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। राधे राधे।